हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिसेशन के बारे में कि इकोनॉमी में रिसेशन कैसे आता है। कुछ लोगों को पता नहीं है कि स्लो डाउन और रिसेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो रिसेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। रिसेशन इकोनॉमी में जब आता है जब जीडीपी की ग्रोथ होती है इकोनॉमी में, वो 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स में नेगेटिव में आ जाती है। अब क्वार्टर्स का मतलब बताता हूँ मैं कि 3 महीने का जो गैप होता है वो एक क्वार्टर होता है, कि जो 3 महीने निकलते हैं इकोनॉमी में उसे हम क्वार्टर कहते हैं। जैसे हमें फाइनेंशियल ईयर देखते हैं तो हमारी फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक शुरू होती है। यानी तो हमारा पहला क्वार्टर कहाँ से शुरू होगा? 1 अप्रैल से लेके, तो अप्रैल मई जून तो ये हमारा पहला क्वार्टर होगा। जुलाई अगस्त सितंबर ये हमारा दूसरा क्वार्टर होगा। तो इन अगर दोनों क्वार्टरों में अगर प्रीवियस क्वार्टर से ग्रोथ कम हुई है, जीडीपी की ग्रोथ कम हुई है, तो हम उससे कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी में रिसेशन आया है। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि 2020 एंड 2021 में इंडिया की क्वार्टर 1 की ग्रोथ थी वो -24% थी। 24% थी, यानी जो पिछले साल ग्रोथ हुई थी क्वार्टर 1 में उसके कंपैरिजन में अब ग्रोथ घटी है, यानी जीडीपी में डिक्रीमेंट आया है। और क्वार्टर 2 में जो ग्रोथ हुई है इंडिया की वो -8% है, यानी जो पिछले क्वार्टर 2 में जीडीपी थी उसके कंपैरिजन में -8% जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, माने मींस कम हुई है। अब हम क्वार्टर 1 तो हम देख चुके हैं कि अप्रैल मई और जून को हो गया क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 जुलाई अगस्त सितंबर हो गया। अब हम ये नहीं कह सकते कि देखो, स्लो डाउन और रिसेशन में अंतर क्या है। स्लो डाउन में क्या होता है कि जीडीपी नहीं घटती, जीडीपी तो बढ़ती रहती है, लेकिन जो पिछले साल ग्रोथ हुई थी उसके कंपैरिजन में ग्रोथ कम हुई है। मतलब पहले अगर 10% ग्रोथ हुई थी तो अगले साल 8% ग्रोथ हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि जीडीपी घटी है, इसका ये मतलब है कि जीडीपी तो बढ़ रही है, बस ग्रोथ कम हुई है। लेकिन रिसेशन में क्या है, जीडीपी भी घटती है। पिछले साल अगर एग्जाम्पल के लिए लेके देखते हैं कि पिछले साल अगर हमारे पास जीडीपी 1000 रुपीज़ थी और इस साल घटकर 2021-22 में 900 रुपये हो गई, तो हमारे पास जीडीपी घटी है। तो हमारे पास मतलब 100 रुपीज़ की डिक्रीमेंट हुई है जीडीपी, मतलब -10% का रिसेशन आया है। रिसेशन तो 10% का ही आया है, लेकिन हमने माइनस इसलिए लिया है ताकि उसका ये पता चल सके कि डिक्रीमेंट हुआ है। अब हमें पॉजिटिव लिखते तो हम समझते कि इंक्रीमेंट हुआ है, नेगेटिव लिखा है हमने तो हम इसका यही मतलब मानेंगे कि इकोनॉमी में डिक्रीमेंट हुआ है जीडीपी का, -10% से ग्रोथ घटी है। अब 2022-2023 में देखेंगे तो हमारी जीडीपी मान लो घटकर 800 रुपये हो गई। 800 रुपये मतलब 900 से 800 हुए, फिर जीडीपी घटी है तो हम निकालेंगे तो कितने का डिक्रीमेंट हुआ है? 100 रुपये का हुआ है। लेकिन 100 रुपये का निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि इकोनॉमी में -11.1% का डिक्रीमेंट हुआ है। अब ये सोचोगे कि पहले भी 100 रुपये घटी थी और अब भी 100 रुपये घटी है, लेकिन पहले 10% का डिक्रीमेंट हुआ था, अब 11% का डिक्रीमेंट हुआ है। पहले 10% का डिक्रीमेंट इसलिए हुआ था क्योंकि पहले बेस ज़्यादा था। पहले बेस 1000 रुपीज़ था, लेकिन अब बेस 900 रुपीज़ ही है। तो इस वजह से जब बेस कम होता है तो माइनस का जो रिसेशन होता है वो ज़्यादा होता है। रिसेशन का एग्जांपल इस तरह से भी देख सकते हैं। एक बार यूएसए में 1930s के टाइम पे वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद कुछ सालों बाद यूएस में भी रिसेशन आया था। और अभी लेटेस्ट एग्जांपल देखें तो 2007-8 के पास ग्लोबल रिसेशन आया था, जब सब प्राइम क्राइसिस की वजह से यूएसए में रिसेशन आया, उसकी वजह से पूरी दुनिया में रिसेशन का फेस देखना पड़ा हमें। अगर आपको रिसेशन समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।